हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ रूल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके आउटलुक 365 का। ये ऑप्शन आपको होम टैब के अंडर मूव ग्रुप में मिलेगा। रूल्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूल्स है क्या और कब हम इनको यूज़ करते हैं। तो रूल्स का मतलब क्या है, कहीं से भी आपको कोई ईमेल आती है तो आप उस ईमेल को एक डिफरेंट फोल्डर में डाल सकते हैं और इन फ्यूचर आपके पास जब भी मेल आएगी उस सेंडर से वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में चली जाएगी। आप अपनी तरफ से कोई भी रूल एक ईमेल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी रूल आप क्रिएट करेंगे, जैसे ही आप आउटलुक को इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एक ईमेल एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाना स्टार्ट हो जाएगी और आप उस फोल्डर में जाकर उस मेल को चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास तब यूज़फुल है जब हमारे पास बल्क में ईमेल्स रिसीव होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार हमारी जो इम्पॉर्टेंट मेल्स होती हैं वो मिस हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी इम्पॉर्टेंट मेल्स को एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं कि जब भी कोई उस सेंडर से कोई मेल आए, चाहे वो आपका कोई मैनेजर है या कोई अकाउंट सेक्शन से कोई आपको मेल आती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हो, उस मेल को डायरेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर फोल्डर में। तो बार बार आपको अपना इनबॉक्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उस फोल्डर को ओपन कीजिए और उस मेल को रीड आउट कीजिए। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट ही मेल सिलेक्ट की हुई है और मैं रूल्स पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑलवेज मूव मैसेजेस फ्रॉम HDFC बैंक। यहाँ पे HDFC बैंक क्यों आया है, क्योंकि जो मैंने मेल सिलेक्ट की है वो HDFC बैंक से आई हुई है। जैसे ही मैं नेक्स्ट मेल सिलेक्ट करूँगी, अब जैसे मैंने सेकंड मेल सिलेक्ट कर ली जो कि फ्लिपकार्ट से आई हुई है, तो मैं रूल्स पे क्लिक करूँगी तो अब आप देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑलवेज मूव मैसेजेस फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो ये जो मैसेज है, मतलब जब भी हमारे पास एक फ्लिपकार्ट से मैसेज आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नंबर ऑफ़ फोल्डर्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जिस फोल्डर में भी मैंने इसको डालना है तो मैं उसमें डाल सकती हूँ। जैसे मैंने अपने नाम का यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ओके करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से इनबॉक्स में से आपकी जो मेल है वो कहाँ चली जाएगी, आपके फोल्डर में चली जाएगी। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेल थी जो हमारे पास फ्लिपकार्ट से आई हुई वो यहाँ से चली गई है और मेरे फोल्डर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो मेरा फोल्डर बना हुआ है इसमें 71 मेल्स आ चुकी हैं। ये देखिए सारी की सारी मेल्स कहाँ से है, रिसीव हुई हैं फ्लिपकार्ट से, क्योंकि हमने यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया कि जो भी फ्लिपकार्ट से मेल आएगी वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में चली जाएगी। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर मिल जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, जब भी हमारे पास कोई मेल आती है हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अब ये तो था जैसे मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल करवा के थी, फ्लिपकार्ट से जितनी भी मेल्स आएंगी उस पर्टिकुलर एड्रेस से जितनी भी मेल्स आएंगी वो शालिनी फोल्डर में चली जाएंगी। अब मैं चाहती हूँ कि उस पर्टिकुलर एड्रेस से कोई भी मेल आए, लेकिन अगर उसका सब्जेक्ट मीटिंग हो या फिर कुछ अर्जेंट सब्जेक्ट में देना चाहती हूँ, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना चाहती हूँ, वो सारी मेल्स एक फ़ोल्डर में जाएं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं क्रिएट रूल पे क्लिक करूँगी तो अब आप देख सकते हैं जैसे मेरा फर्स्ट यहाँ पे मेल सिलेक्ट है HDFC बैंक, तो यहाँ पे है व्हेन आई गेट मेल विद ऑल ऑफ द सिलेक्टेड कंडीशंस। अब मैंने कंडीशंस अप्लाई करनी है। अब मैंने कंडीशन अप्लाई की सबसे पहले तो फ्रॉम HDFC बैंक, मतलब कोई भी मेरे पास HDFC बैंक से मेल आएगी
उसके लिए मैं ये रूल क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कंटेन्स। अगर उसमें पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट लिखा होगा कोविड-19 के लिए, तो वो मेरी जो मेल है उससे हम क्या करेंगे, डू द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, एक तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया प्ले अ सिलेक्टेड साउंड, मैंने एक साउंड सिलेक्ट कर ली। जैसे ही वो मेल मेरे पास पहुँचेगी ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है मूव द आइटम टू द फोल्डर। मैं यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने ड्राफ्ट में या फिर आउटबॉक्स सिलेक्ट कर लिया है और इसको कर दूँगी ओके। तो देखिए द रूल HDFC बैंक हैज़ बीन क्रिएटेड। अब एक नया रूल क्रिएट हो गया है जिसमें मैंने दो कंडीशंस लगा दी हैं। एक तो जो मेरी मेल है वो HDFC बैंक से आए, मेरा सेंडर क्या होगा HDFC बैंक। दूसरा उसका सब्जेक्ट कोविड-19 होगा, तो वो पर्टिकुलर मेल मेरी फोल्डर में चली जाएगी और एक साउंड प्रोड्यूस होगी जब भी मैं उस मेल को रिसीव करूँगी। तो मैंने इसको ओके किया। तो जो मेरा रूल है वो क्रिएट हो गया है। तो ये मेल अभी मेरी क्यों नहीं गई, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आई थी कि आपके पास करंट विंडो में भी अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट का मेल है तो आपने उसको डालना है या नहीं डालना। तो उस चेकबॉक्स को अगर मैं टिक करती तो ये मेल भी मेरी ऑटोमेटिकली फोल्डर में चली जाती। तो इन फ्यूचर कोई भी मेरे पास मेल आएगी HDFC बैंक से और जिसका सब्जेक्ट ये होगा वो मेरी मेल जो है वो पर्टिकुलर फोल्डर में चली जाएगी। तो जितने भी हम रूल्स बनाते हैं उनको हमने मैनेज करना है। अगर हमने कोई रूल क्रिएट किया है उसको आपने डिलीट करना है तो उसके लिए मैनेज रूल्स एंड अलर्ट्स ऑप्शन है। तो ये देखिए दो ऑलरेडी मेरे पास रूल्स बने हुए हैं जो अभी मैंने आपके सामने बनाए, एक HDFC बैंक के लिए और एक फ्लिपकार्ट के लिए। अब मैंने इनको डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट वाला है, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी सेंडर की तरफ से कोई ईमेल आती है उसको आप पर्टिकुलर फोल्डर में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी वो कोई मेल आएगी तो वो पर्टिकुलर फोल्डर में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इससे एक तो आपका टाइम सेव होगा और दूसरा आपको पूरी मेल को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसी फोल्डर को ओपन करेंगे और वहाँ से अपनी मेल को चेक कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।